नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे धमाकेदार और बम्पर वैकेंसीज़ का। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में वो भर्तियां जो हैं उसकी पेटी खोल दी गई है, उस बेसिकली संदूक को खोल दिया गया और उसमें धीरे धीरे करके वैकेंसीज़ निकाली जा रही हैं। सबसे पहली और सबसे धमाकेदार वैकेंसीज़ जो हमारे सामने वैकेंसी आई वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। बिहार एसआई का हम वेट कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार सीजीएल का वेट कर रहे हैं। पंचायती विभाग में कई वैकेंसीज पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कि बिहार के 10 विभागों में कुल मिला के 64,500 से भी अधिक वैकेंसीज जो हैं वो बताई गई हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। और उम्मीद करके चलिए कि भैया चुनावों से पहले नवंबर के आसपास अगर चुनाव है तो चुनावों से पहले इस भर्ती को बेसिकली निकाल दिया जाएगा। और मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर भी कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तैयारी शुरू करनी है, कब करनी है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक चीज़ का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है, कौन सी नोटिफिकेशन कब आ सकती है, सुनहरे मौके गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई वैकेंसी बेसिकली किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको देखिए, विभाग और रिक्त पद दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा है। मैं तो बढ़िया दिख ही रहा हूँ, मगर मुझे ना देखकर पीछे देख लो। ठीक, यहाँ पर है भाई पंचायती राज 16,496 वैकेंसीज जो है वो रिक्त पद हैं, खाली है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज आएंगी इसमें। ठीक है, दो प्रकार की आएंगी इसमें, बेसिकली परमानेंट भी आएगी और संविदा वाली वैकेंसी, टेम्पररी बेसिस वाली वैकेंसीज भी आएंगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास में 14,667 वैकेंसीज हैं, कृषि विभाग में 7543 वैकेंसीज, जल संसाधन में 6,931 वैकेंसीज, लघु जल संसाधन में 6,645 वैकेंसीज, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988 वैकेंसीज, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 3,606 वैकेंसी आपको दिखेंगी, सहकारिता विभाग में 1,477 वैकेंसी, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,466 और गन्ना उद्योग में 740 वैकेंसीज। तो ओवरऑल वैकेंसीज की संख्या तो आपने यहाँ पर देखा, आपको नज़र आ गई। अब थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद भरने की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। 10 विभाग में कुल मिला के 64,500 559 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। इन खाली पदों में से 14,968 पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विभाग की ओर से अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। मतलब इसमें से 14,968 ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए भाई साहब आगे भेज भी दिया गया है। मतलब प्रपोजल जो है वो आगे भेज दिया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने शेष 49,591 पदों पर जल्द ही भरने के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक निर्देश दिया है। सोमवार के मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जो है उसकी बात भी करी है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया न्यूज़पेपर की कटिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर, ये वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। जो 14,986 वैकेंसी आप देख रहे हैं ना, इनकी नोटिफिकेशन तो आप देखेंगे कि भाई अगले महीने भी आने की उम्मीद है। मतलब अप्रैल महीने में आप इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है ना, अप्रैल मई में आप इसकी नोटिफिकेशन जो देख सकते हैं। इसके अलावा ये टोटल ओवरऑल जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं ना सर, ये मान के चलिए कि नवंबर 2025 से पहले ये पद निकाल दिए जाने चाहिए सर। ऐसा देखिए, सरकार भी इस चीज़ को समझती है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव से पहले क्योंकि सरकार भी यही चाहेगी कि भाई ऐसी धमाकेदार भर्ती करा दें ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि वही युवा जाएगा सर वोट डालने के लिए। तो सरकार का भी यही प्रयास होगा कि नवंबर 2025 से, चुनाव से पहले पहले भर्ती प्रक्रिया एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो जाए, कि भाई पद जो है निकाल दिए जाएं, नोटिफिकेशन आ जाए, एग्ज़ाम की डेट आ जाए, प्री हो जाए, मेंस भाई बाद में हो जाए चाहे। तो सरकार का भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ लेकर चल रही है। और देखिए, मैं पहले भी कह रहा था ये बात कि देखिएगा जल्दी आएगा बिहार कांस्टेबल का, और यकीन मानिए सर बिहार कांस्टेबल का वैकेंसी जल्दी ही आया है। अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आने का उम्मीद था। ठीक है, यही रहा है हर बार पैटर्न, मगर उसने लगभग 4 से 5 महीने पहले वैकेंसी देकर ये साबित कर दिया है कि अन्य वैकेंसीज भी वो समय से पहले ही देगा। तो देखिए, इस वैकेंसीज के अंदर कब, मैं बोल रहा हूँ अप्रैल महीने 14,986 के आसपास, तो देख सकते हैं अप्रैल चल ही रहा है, मई में हो सकता है ये वैकेंसीज निकाल दी जाएं। इसके बाद अन्य वैकेंसीज भी नवंबर 2025 से पहले पहले आते हुए आप देखेंगे। इसके अंदर कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जो 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन, 3 प्रकार की पोस्टें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो प्रॉपर जब नोटिफिकेशन आएगा वो हम तभी चर्चा कर सकेंगे सर कि किस में कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जो एलिजिबल है और कौन सा विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है। मगर यकीन मानिए, आपने 10वीं करी है, पढ़ाई कीजिए, 12वीं करी है, पढ़ाई कीजिए, ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई कीजिए। बिहार में वैकेंसीज़ का पिटारा खुला हुआ है।
कभी भी भाई कोई भी वैकेंसीज निकाल के फेंक देगा और बोलेगा ये लो भाई नोटिफिकेशन, 2 महीने बाद पेपर है। 1 महीना फॉर्म भरने के लिए देगा और उसी 1 महीने से हो सकता है कि आगे 2 महीने की तारीख पेपर की दे दे। तो पढ़ते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, तभी काम बनेगा। 18-20 साल से लेकर 37 साल, आपको पता है हमारे राज्य में अच्छी खासी आयु सीमा दी जाती है। तो आयु सीमा की तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या होने वाली है। ठीक है, अब सवाल मन में बड़ा आता है कि सर ठीक है भाई नोटिफिकेशन तो आ जाएगी, पढ़े कैसे? अभी अभी तो कोई बैच वैच हम भी लेकर नहीं आए इसके संबंध में। मगर देखिए यूट्यूब पे लगातार क्लासेस चल रही हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, चाहे पॉलिटी की बात हो सर, चाहे हिस्ट्री से संबंधित बात हो, चाहे करंट से संबंधित बात हो, साइंस से संबंधित बात हो, हिंदी की बात हो सर, मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, हर एक प्रकार की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो धीरे धीरे करके कुछ कंटेंट को जुटाते रहिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आपके पास एक भरपूर मात्रा में तैयारी आपकी हो रखी हो। ठीक है, इसके अलावा इसके संबंध में जैसे ही कोई सूचना जारी की जाती है मैं आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर आ जाऊंगा। पहली बार यदि चैनल पर पधारे हैं तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आपको हर एक प्रकार की खबर जो भी बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा सबसे पहला यहाँ पर रहता है। ठीक है, यदि कोई डाउट रहे इससे संबंधित भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो जो है उसको क्रिएट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।